इस बात का तथ्य कि हम वास्तव में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आप वर्तमान में और स्रोत ऊर्जा से जुड़े रहने का अभ्यास करते हैं, आप विचारों को डाउनलोड करने और उन अवसरों को पकड़ने के लिए अधिक सुलभ होते हैं जिन्हें आप शायद छोड़ देंगे यदि आप अपने सिर में अंतहीन बातचीत में लिपटे रहेंगे। एक महान हिंदू कहानी है एक महिला के बारे में जो भगवान कृष्ण से मिलने की इच्छा रखती थी। इसलिए वो जंगल में गई, अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की और ध्यान किया कि भगवान प्रकट हों। और देखिए, कृष्ण जंगल के रास्ते उसकी ओर आते हैं। लेकिन जब कृष्ण ने महिला के कंधे पर हल्का सा थपकी दी तो उसने अपनी आंखें खोले बिना कहा कि उसे छोड़ दो, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान कर रही थी। जब हम अपने विचारों में लिपट जाते हैं तो हम उस चीज से चूक जाते हैं जो इस पल में हमारे लिए उपलब्ध है। रुकिए और ध्यान दीजिए कि आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। अपनी सांसों को अपने शरीर के अंदर और बाहर आने जाने का अनुभव कीजिए। अपने शरीर पर हवा को महसूस कीजिए। अपने दिल की धड़कन को सुनिए। अपनी आंखों से देखिए, अपने कानों से सुनिए। अपने अंदर और बाहर की ऊर्जा को महसूस कीजिए जो गूंजती है। अपने विचारों को बंद कीजिए और स्रोत से अपने संबंध को महसूस कीजिए। सांस लें, भले ही आपके ऊपर ऋण चढ़ा हो या आपने अपनी मां से पिछले 6 वर्षों में बात नहीं की हो। इस क्षण में आप उस चीज में शांति और खुशी पा सकते हैं जो बस है। व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के साथ वयस्कों के रूप में, जैसे कि शरीरों की देखभाल और बंधक का भुगतान करना, यहां तक कि कभी कभी वर्तमान क्षण से थोड़ी दूरी बनाने में कुछ मूल्य होता है। कभी कभी हमें भविष्य के बारे में सोचने और योजना बनाने की आवश्यकता होती है, साथ ही अतीत का अध्ययन करने की भी, ताकि हम इससे सीख सकें या हंस सकें या इसे पीछे छोड़ सकें और हमेशा के लिए छोड़ सकें। और अगर हम केवल भविष्य और अतीत के लिए कभी कभार के दौरे पर जाते हैं तो वो एक बात होती, लेकिन जिस मात्रा में हम अपने मन में क्या होगा और क्यों जैसे विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भगवान हमारी मदद करे। जितना अधिक समय आप वर्तमान में बिताते हैं, आपके जीवन में उतनी ही समृद्धि होगी। वर्तमान में रहना आपको अपने सिर से बाहर निकाल देता है और आपको स्रोत ऊर्जा के साथ जोड़ता है जो आपकी आवृत्ति को बढ़ाता है। यह आपसे समान आवृत्ति वाली चीजों को आकर्षित करता है और उन सभी उच्च आवृत्ति वाली चीजें और अनुभव पहले से ही यहां है, बस आपकी पार्टी में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको बस चुप रहना है, उपस्थित होना है और उन्हें अंदर लाना है। अध्याय 4, बड़ी नींद। किसी और बनना चाहना, आप जो है उस व्यक्ति का बर्बाद करना है। कर्ट कोबेन। आप जानते हैं कि ये कौन है ना? जब मैंने पहली बार आत्म सहायता में रुचि लेना शुरू किया तो अहंकार नाम की किसी चीज के बारे में बहुत सारी बातें हुई जिसने मुझे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। मैंने हमेशा सोचा कि अहंकार मतलब है घमंड और दिखावा करना, और मैं ये बताते बताते थक जाऊंगा कि मैं कितना महान हूं, और फिर मैं आपको अपने मांसपेशियों का प्रदर्शन करूंगा। जबकि घमंड और खुद को बड़ा दिखाने में बहुत कुछ शामिल होता है जो स्वप्रेम और आत्मविश्वास से अलग होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बाद में सीखा, ये आत्म सहायता आध्यात्मिक समुदाय में अहंकार को छाया आत्मा, झूठे आत्मा या उस आत्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है जो कमजोर बन रहा है। ये वो हिस्सा है जो बस गाड़ी चला रहा है जब हम अपने पति या पत्नी के साथ धोखा देकर अपनी खुशी को खतरे में डालते हैं क्योंकि भीतर से हमें प्यार पाने का हक नहीं लगता, या जब हम अपने दिल का अनुसरण करने और अभिनय करियर को आगे बढ़ाने से इनकार करते हैं क्योंकि हमें वास्तविक रूप में देखे जाने का डर होता है, या जब हम बताने की चेष्टा करते हैं कि हम कितने शानदार हैं और अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि हम असुरक्षित हैं और हमें बाहर की बहुत सी मान्यता की आवश्यकता होती है कि हम पर्याप्त हैं। अर्थात अहंकार की यात्रा में जाने के बहुत से तरीके हैं। आगे से मैं अहंकार के लिए बड़ी नींद या BS के लिए संक्षिप्त नाम का उपयोग करने जा रहा हूं।
मुझे लगता है कि ये कम भ्रमित करने वाला होगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये अधिक उपयुक्त है, क्योंकि जीवन में पसीने में रहना, जैसे कि गरीब रहना, बेवकूफों से डेटिंग करना, सार्वजनिक स्थान पर अनियंत्रित रोना, क्योंकि हम अपने जीवन से नफरत करते हैं, ये सारी चीजें इस कारण से है कि हम अभी तक ये नहीं जागे हैं कि हम सच्ची शक्ति वाले हैं, या हमारे ब्रह्मांड में कितना विशाल समृद्धि है। ठीक है, तो आगे की ओर। बड़ी नींद आपके सीमित झूठे विश्वासों के अनुसार काम करती है। ये वो कचरा है जो आपके अवचेतन में डाल दिया गया था जब आप छोटे थे, जो आपके लिए सत्य नहीं है। साथ ही आपके द्वारा अपने बारे में किए गए निर्णय जो बहुत ही भद्दे या सशक्त करने वाले हैं। बड़ी नींद को बाहरी स्रोतों से मान्यता मिलती है, जिससे आपकी आंतरिक वार्ता इस तरह सुनाई देती है। मैं ये आपके प्यार को जीतने के लिए कर रहा हूं। आपके लिए मेरे व्यक्तित्व का मूल्य मेरी अपने व्यक्तित्व के मूल्य से अधिक महत्वपूर्ण है। बड़ी नींद प्रतिक्रियात्मक है। मेरी परिस्थितियां मेरे जीवन को नियंत्रित करती है। मैं एक शिकार हूं। यह भय आधारित भी है और आपको आपके द्वारा बनाए गए वास्तविकता में सुरक्षित रूप से सीमित रखने के लिए अत्यंत प्रतिबद्ध है, जो आपके सीमित झूठे विश्वासों के आधार पर है, जिन्हें आपके आरामदायक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बड़ी नींद अतीत और भविष्य में रहती है और मानती है कि आप अपने चारों ओर की सभी चीजों से अलग हैं। आपका सच्चा आत्मा या आपका उच्च आत्मा या आपका सुपर हीरो आत्मा या आपका नॉन बी डॉटेस आत्मा दूसरी ओर उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो स्रोत ऊर्जा के साथ आपके संबंध के अनुसार काम करता है। आपका उच्च आत्मा अंदर से मान्यता प्राप्त करती है, जिससे आपकी आंतरिक वार्ता इस तरह सुनाई देती है। मैं खुद को प्यार करता हूं और मुझ पर भरोसा करता हूं। यह मेरे लिए सही लगता है। मेरा एक उद्देश्य है। मैं प्यार करता हूं। आपका उच्च आत्मा सक्रिय है। मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं निकल जाऊंगा और मुझे कुछ सफलता प्रदान करूंगा। यह भी प्रेम आधारित है और आपके असीमित संभावनाओं के आधार पर वास्तविकता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आप बड़ी नींद से जागते हैं, आपका सच्चा आत्मा वर्तमान में रहता है, आपके सिर में फंसकर नहीं। ये चमत्कारों को पूरी तरह से मानता है और ब्रह्मांड के साथ एक है। हम सभी दोनों दृष्टिकोणों से जीवन का अनुभव करते हैं, और जबकि मुझे गंभीरता से लगता है कि कोई भी पूरी तरह से नींद मुक्त नहीं है, अधिकांश लोग इतनी गहराई में लिपट गए हैं कि वे उन वास्तविकताओं से संतुष्ट हैं जो उनके लिए उपलब्ध नहीं है। बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि क्या उपलब्ध है, क्योंकि हम एक भय आधारित समाज में रहते हैं जो उन लोगों की ओर उठते हैं जो बड़ी नींद से जागते हैं, अपने आरामदायक क्षेत्रों से बाहर आते हैं और अपने दिलों का अनुसरण करते हैं। बड़े विश्वास के साथ कूदने को अव्यवस्थित या स्वार्थी या पागल के रूप में लेबल किया जाता है, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते और फिर आप अद्भुत होते हैं। ये इस कारण से है कि जब आप पूरी तरह से इसके लिए जाते हैं तो किसी और को देखते हुए बहुत ही चौंकाने वाला हो सकता है, जो ने जिंदगी बिताई होती है कि क्यों वे नहीं कर सकते। मैं स्पष्ट रूप से सामान्यीकृत कर रहा हूं और यहां हमारा समर्थन करने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन जब आप बड़ी नींद से जागने और अपने जीवन में विशाल सकारात्मक परिवर्तन लाने का निर्णय लेते हैं, तो आपको सबसे पहले उन लोगों की अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है जो अभी भी सो रहे हैं, विशेष रूप से आपके निकटतम लोग। हालांकि ये शायद ही घिसी पिटी सी बात लगे, वे अपने असंतोष को सभी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। गुस्सा, दर्द, अचंभा, आलोचना। जब भी आप अपने नए व्यवसाय या दोस्तों के बारे में बात करते हैं, उनके पास निरंतर टिप्पणी होती है कि आप पहले जैसे नहीं हैं। चिंता, चिढ़ाना, आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से ब्लॉक करना आदि। शर्ली, क्या आप वास्तव में अपने सुरक्षित कॉर्पोरेट नौकरी को छोड़कर नाखून सैलून खोलने जा रही हैं, जबकि आपके 2 बच्चे और बंधक है और उच्च रक्तचाप है? इस अर्थव्यवस्था में इतनी कम नई व्यवसाय सफल होते हैं। क्या आप इस पर चिंतित नहीं है कि अगर आप असफल हो गए तो आपके परिवार का क्या होगा? निश्चित रूप से शर्ली अपने परिवार के बारे में चिंतित है कि यदि वो असफल हो गई तो क्या होगा। वो हर रात इस बारे में घबरा कर जागती है, लेकिन वो अपनी चिंता को पार करते हुए एक ऐसा कुछ पैदा करने के लिए आगे बढ़ रही है जिसके बारे में वो वास्तव में उत्साहित है, न कि ये कहने के लिए कि आप कितनी जल्दी पानी के कूलर के चारों ओर मर रही हैं। जबकि आपने पिछले हफ्ते अपनी बोस्की की पार्टी में बर्थडे पार्टी में कितना सूखा केक था। हालांकि वे अक्सर ये सब प्यार और चिंता के आधार पर कर रहे हैं। आपके चारों ओर अन्य लोगों का डर और चिंता फैलाना आपकी सभी शक्ति के निर्माण के लिए सबसे खराब चीज है। इसलिए मैं वास्तव में अनुशंसा करता हूं कि उन लोगों के चारों ओर चुप रहिए जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। इसके बजाय उन लोगों की तलाश करें
जो पहले से ही पूरी तरह से किकबट कर रहे हैं, जगह जो ऐसा करने के लिए जाने पैर को उठाने वाले हैं। मेरा शरीर लोग जो आपको समर्थन देंगे और इससे पहले के रूप से इससे भी क्योंकि गहरा मुद्रा में जाता है, नियामक बेहतर दर्द गायब हो जाता है, केंद्रित करने की आवश्यकता गायब हो जाती है, जैसा कि आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता हूं, आपत्तियों को पार करने की कोशिश करते हैं। मुझे एहसास होता है एक बहुत ही ज्यादा सच में लगता है कि मैं फंसा हुआ हूँ, जो न केवल नहीं और गंभीरता से आप कभी बाहर जाएं, आप सारी रात बल्कि जो चाहने वाले हैं कि आप हमेशा मूर्ख मुद्रा में 5 मिनट से अधिक समय से हैं, लेकिन पूरी तरह से डर पर आधारित। और वैसे भी जब तक आप मेरी वर्तमान वास्तविकता के प्रसिद्ध और जोखिम में चुप नहीं होने वाले रहेंगे, बड़ी हालांकि संतुष्ट मैं सोचता रहता हूं, लेकिन अगर आप उसके पास से चुपके से पास होकर बाहर जाने की कोशिश करेंगे, फिर आप फिर से शुरू हो जाते हैं। नियंत्रक माँ आपके तेजी से जुड़ने वाले नए जीवन को रोकने की कोशिश करने गहरे ढंग से चिड़िया के मुद्रा में ढल जाता हूं, चीत्कार और कुछ बड़ी चीजों के साथ का इस्तेमाल करें, वास्तविक संबंध का अनुभव करता हूं। हमारे दिमाग में डर से फेंकने और वर्तमान में सांस लेने के बीच ये उथल पुथल कैसे चलती है, ये अधिकांश लोग जीवन में ऐसे ही अनुभव करते हैं। भविष्य के बारे में सोचते हुए कूल्हे को मोड़ने की संभावना, या अतीत में किस तरह से मैंने इस मुद्रा में बुरा प्रदर्शन किया, मैं उस सुंदरता में तल्लीन हो सकता था जो इस क्षण में मेरे लिए मौजूद है। ये हमेशा मुझे ये जानकर चकित करता है कि हम कितनी कीमती समय बिताते हैं, अपने दिमाग में गिल्ली गिल्ली कर रहे हैं, अपने नाटक में उलझे हुए हैं, अवांछित चेहरों के बालों के बारे में चिंतित हैं, प्रशंसा की तलाश में हैं, अपनी जरूरतों का औचित्य देते हुए, धीमे इंटरनेट कनेक्शन की शिकायत करते हुए और बेवकूफों के जीवन का विश्लेषण करते हुए, जबकि हम एक पूर्ण चमत्कार के बीच बैठते हैं। हम इस ग्रह पर हैं जो किसी तरह अपने एक्सिस पर घूमता है और एक निर्धारित मार्ग का पालन करता है, जबकि ये अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रहा है। हमारे दिल धड़कते हैं, हम देख सकते हैं, हमारे पास प्यार, हंसी, भाषा, रहने के कमरे, कंप्यूटर, करुणा, कारें, आग, नाखून, फूल, संगीत, दवा, पहाड़, मफिन है। हम एक असीमित ब्रह्मांड में रहते हैं जो चमत्कारों से भरा हुआ है। ये अचरज की बात है कि हम एक अविनाशी स्थिति में क्यों नहीं भटकते, जो पूरी तरह से असाधारण है। नए अवतार की खोज में निस्संदेह परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि असली चमत्कार हमारे चारों ओर पहले से मौजूद है। हमारी जरूरतें पहले से मौजूद है, पैसा आपके लिए पहले से मौजूद है, जिस व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं वो पहले से जीवित है, जो अनुभव आप करना चाहते हैं वो अब उपलब्ध है, उस शानदार गाने के लिए विचार जो आप लिखना चाहते हैं वो अब आपके सामने है, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये सब समझना आपके सच्चे सामर्थ्य को पहचानने का एक नया दृष्टिकोण है। जब हम अपने डर को छोड़ देते हैं और अपने अंदर के अहंकार से ऊब जाते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्व के साथ फिर से कनेक्ट हो जाते हैं। हम अपनी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं। एक महान हिंदू कहानी के बारे में, जहां एक महिला भगवान कृष्ण से मिलना चाहती है। उसने जंगल में जाकर अपनी आंखें बंद की और भगवान के प्रकट होने की प्रार्थना की। और अचंभा, कृष्ण उसके पास आते हैं, लेकिन जब वो उसे छूते हैं तो वो बिना अपनी आंखें खोले उन्हें हटाने के लिए कहती है। हमारे दिमाग में ये अपेक्षाएं व आत्मसीमा बन जाती है। इसलिए हमें अपने भीतर की खामोशी को सुनना चाहिए और अपनी वास्तविकता में सुधार लाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन के इस क्षण में हम सभी को अपने भीतर के चमत्कार को पहचानने की आवश्यकता है। इस समय में हमें खुद को पहचानने और प्यार करने की आवश्यकता है। हमें इस अद्भुत यात्रा में उस सच्ची स्थिति को अपनाना होगा जो हम हैं, क्योंकि जीवन एक जादुई यात्रा है। इसे हमें पूरी भावनाओं के साथ जीना चाहिए।